Assalamu alaikum. I am here to deliver second online lecture for students of third year. Today we will study question number 6 of the scientist as an artist. The question is, what sort of lengthy discussion did Einstein and Bohr used to have? The two giants of the scientific world, namely Einstein and Bohr, once entered into a long and heated discussion on the behavior of the atom, which lasted more than 20 years. Actually, it was a very gentle series of discussion. The humor, the courtesy, and the mutual respect of the two participants never allowed it to become a bitter or violent controversy. साइंसी दुनिया के तो बड़े नाम बोहर और आइंस्टाइन के दरमियान एक बार बहस छिड़ गई। किस बात पर? एटम के बिहेवियर पर। और ये जो बहस थी ये 20 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रही, लेकिन इस बहस में किसी की भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं किया गया। मींस बहुत ही जेंटल सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस थी। फिजिक्स में आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, ये बहस उसी से रिलेटेड थी। Bohr was of the opinion that even the tiniest particles of atom cannot remain uninfluenced by the waves of light used to observe them. बोहर का पर्सपेक्टिव ये था कि एटम का चाहे कितना ही छोटा पार्टिकल क्यों ना हो, जब उस पर लाइट की वेव्स डाली जाती हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस पर कोई ना कोई असर जरूर होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन जो आइंस्टाइन था वो इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट करता था। As far as the logic was concerned, Einstein used to agree with Bohr, but he never shared Bohr's point of view. Bohr would retire a bit puzzled, but the next day would emerge with an explanation of why complementarity was not violated after all. Again, Einstein had to accept the validity of Bohr's argument, but he would remain dissatisfied and emerged again with a different example. Bohr would again eliminate that example after some thought, but dissatisfaction of Einstein was never gone. आइंस्टाइन का जो पर्सपेक्टिव था वो बोहर के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट था। उसने कभी भी बोहर के आइडियाज को या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर नहीं किया। जब भी बोहर अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए कोई आर्गुमेंट देता था, आइंस्टाइन उसको रिजेक्ट कर देता था और कोई न्यू सवाल खड़ा कर देता था, कोई न्यू एग्जाम्पल देता था कि इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। बोहर फिर सोचने लग जाता था और कुछ टाइम बाद उस इतराज को एलिमिनेट कर देता था, लेकिन जो आइंस्टाइन था उसकी डिससेटिस्फेक्शन फिर भी कभी नहीं गई। Many scientists believe that Bohr had much stronger position than Einstein in that argument. They think that Einstein was guilty of wishful thinking. But there are some who say that Einstein may in the long run can prove the more far saying than Bohr. बहुत सारे साइंटिस्ट बोहर का साथ देते हैं कि उसकी स्ट्रॉन्गर पोजीशन थी इस डिस्कशन में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आइंस्टाइन का साथ देते हैं और ये कहते हैं कि आइंस्टाइन जो था वो बोहर से ज़्यादा दूर देखने वाला इंसान था। लेकिन खैर जो भी था, इनकी डिस्कशन बहुत जेंटल रही। इनकी डिस्कशन हमारी डिबेट्स की तरह नहीं थी कि अगर एक इंसान ने एक बात कह दी तो दूसरा इंसान इसको टॉलरेट नहीं कर सका। उन दोनों ने एक दूसरे के आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट किया और देन उनको आंसर भी किया। सो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं थी इसमें, इसको लर्न कर लें। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।